हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम 10th क्लास की हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोइम करने जा रहे हैं, जो लिखी हुई है कैरोलिन वेल्स की। इस पोइम में क्या बताया गया है कि हम कैसे कैसे जंगली जानवरों को पहचानते हैं। हाउ टू टेल का मतलब कैसे पहचाने वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को। दिस ह्यूमरस पोइम सजेस्ट, ये हास्यास्पद पोइम हमें सुझाव देती है सम डेंजरियस वेज, कुछ खतरनाक तरीकों का, टू आइडेंटिफाई जानने का, और टेल पहचानने का, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को। रीड इट अलाउड, इसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ें। कीपिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, एक स्ट्रॉन्ग और नियमित रिदम बनाते हुए। इफ़ एवर यू शुड गो, यदि कभी आपको शुड गो जाना पड़े, बाई चांस संयोग से, यदि आपको कभी संयोग से जाना पड़े, टू जंगल्स जंगल में, वनों में, इन द ईस्ट ईस्ट के, यदि आपको कभी ईस्ट के जंगलों में जाना पड़े, एंड इफ़ देयर शुड टू यू, और यदि आपकी तरफ एडवांस बढ़े, और यदि आपकी तरफ बढ़े, ए लार्ज एक बड़ा सा, टोनी टोनी होता है भूरा पीला, बिस्ट जानवर, और यदि आपकी तरफ बढ़े एक भूरा पीला जानवर, इफ़ ही रोयर्स एट यू, और यदि वह धाड़ता है आपकी ओर, एज यू वर डाइंग, जैसे कि आप मर ही रहे हों, वो आपकी तरफ दाड़े और उसकी दाड़ से आपकी जान निकल रही हो, यू विल नो, तो आप जान जाओगे, इट इज़ द एशियन लोइन, यह है एशियन लोइन। क्या लिखा इसमें? यदि कभी आपको जाना पड़े संयोग से ईस्ट के जंगलों में, और आपकी तरफ बढ़े एक बड़ा सा भूरे पीले कलर का जानवर, और यदि वह आपकी ओर धाड़े, तो आप समझ जाना, उस धाड़ से आपकी जान निकल रही हो, तो आप समझ जाना कि वह सामने वाला जानवर एशियन लोइन है। इस पोइम में देखो, इफ़ ही रोयर्स, रोयर्स इस स्टेंजा में रोयर्स शब्द है ना, ही रोयर्स, यदि वह धाड़े, ही बनाया गया इसको, लोइन को। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? पर्सोनिफिकेशन है किसका? लोइन का। अब इसकी राइम स्कीम देखो, चांस ए, ईस्ट बी, और एडवांस ए, और बिस्ट बी, और फिर डाइन, डाइन है, ये डाइंग शब्द है, वैसे तो डाइन बनाया गया राइम स्कीम मिलाने के लिए, डाइन सी, और लोइन सी, तो इसकी राइम स्कीम हो गई ए बी सी सी। चलो नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। और इफ सम टाइम, और यदि किसी समय, इफ सम टाइम किसी समय, व्हेन रोमिंग राउंड, जब आप घूम रहे हो, ए नोबल वाइल्ड, नोबल भद्र सा, अच्छा सा दिखने वाला, वाइल्ड जंगली बीस्ट जानवर, ग्रीट्स यू, आपका स्वागत करे। यदि आप कभी घूम रहे हो इधर उधर और एक जंगली जानवर आपका स्वागत करे, विद ब्लैक स्ट्रिप्स, काली धारियों वाला, ब्लैक काली, स्ट्रिप्स धारियों वाला, ऑन ए येलो ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब है यहाँ पे बॉडी, एक पीले शरीर के ऊपर, शरीर उसका पीला हो, उसके ऊपर काली धारियाँ हो, वह नोबल वाइल्ड बीस्ट आपकी ओर बढ़े, जस्ट नोटिस, तो ध्यान देना, इफ़ ही ईट्स यू, यदि वह कहीं आपको खा नहीं जाए। दिस सिंपल रूल, यह सामान्य सा रूल, हेल्प यू लर्न, आपकी सहायता करेगा सीखने में, जानने में, द बंगाल टाइगर, टू डिसन, बंगाल टाइगर को रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में, डिसन रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। देखो फिर से, यदि आप कभी घूम रहे हो और एक नोबल सा वाइल्ड सा जानवर आपका स्वागत करने आए, जिसके पीले शरीर के ऊपर काली धारियां हों, तो आप देखना वह कहीं आपको खा नहीं जाए, और यह सामान्य सी बात आपकी सहायता करेगी उसको पहचानने में कि वह एक बंगाल टाइगर है। राइम स्कीम देखते हैं, ए यू बी ग्राउंड, ए यू बी लर्न, सी डिसर्न, सी, वही है राइम स्कीम, कंटिन्यू, ए बी सी सी। इसमें एक लिटरेरी क्वालिटी भी आई है, कौन सी आई है? नोबल वाइल्ड। देखो दोनों शब्द है ना एक दूसरे के अपोजिट है, नोबल वाइल्ड,
कोई जानवर नोबल और वाइल्ड दोनों नहीं हो सकता, इसमें सेंटेंस में है ऑक्सीमोर्न, ऑक्सीमोर्न। नेक्स्ट देखिए 3 स्टेंजा, स्टेंजा 3। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, यदि स्ट्रोलिंग घूमते हुए, फोर्थ आगे, ए बिस्ट यूवी, एक जानवर आपको दिखाई दे, यूवी आपको दिखाई दे, यदि घूमते हुए आपको एक जानवर दिखाई दे, हुज हाइड, हाइड का मतलब है यहाँ पे स्किन, जिसकी त्वचा, विद स्पॉट्स, जिसकी त्वचा पर धब्बे हों, पेपर्ड, पेपर्ड का मतलब कवर्ड, ढके हुए, जिसकी त्वचा धब्बों से ढकी हुई हो, एज सून एज ही हैज लेफ्ट, जैसे ही, जितना जल्दी वह जंप करे, लेफ्ट का मतलब जंप्ड, यू आपके ऊपर, यू विल नो तो आप जान जाओगे, इट इज़ द लेपर्ड, यह लेपर्ड है, यह तेंदुआ है। ही आया है यहाँ पे, इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन हुआ है लेपर्ड का। यदि आप कहीं घूम रहे हों और एक जानवर आपको दिखाई दे जिसकी त्वचा ढकी हुई हो धब्बों से, स्पॉट से, धब्बों से, और वह आपके ऊपर जंप करे, तो आप जान जाओगे कि वह एक लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोयर विद पेन, यह कोई भला नहीं करेगा, टू रोयर चिल्लाने से, विद पेन दुख से, आप यदि डर से या दुख से चिल्लाओगे तो ये आपका कोई भला नहीं करेगा, या ये क्या करेगा, ही विल ओनली लेप एंड लेप, वह केवल जंप करेगा अगेन, बार बार, वह आपके ऊपर जंप कर देगा, खाने के लिए आप पे जंप करेगा बार बार। यहाँ पे भी ही विल ओनली लेप, इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन है। राइम स्कीम देख लेते हैं। व्यू ए, पेपर्ड बी, यू ए, लेपर्ड बी, पेन सी, अगेन सी। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। इफ यू वर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप घूम रहे हो, इफ यू वर वॉकिंग, यदि, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग, यदि आप घूम रहे हैं, राउंड आसपास, योर यार्ड अपने आंगन के, अपने घर के आसपास, अपने आंगन के आसपास आप घूम रहे हो, यू मीट ए क्रिएचर देयर, आपको वहाँ पर एक जानवर मिल सकता है, मीट मिल सकता है, क्रिएचर एक जानवर देयर यहाँ पर, हु हग्स यू, जो आपको हग करे, जो आपको गले लगाए, वेरी हार्ड काफ़ी ज़ोर से, काफ़ी कठोरता से, बी श्योर तो निश्चित हो जाना, इट इज़ द बियर, इट इज़ ए बियर, यह एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको इस पे कोई संदेह होता है, पहचानने में, जानने में, आई गैस तो मेरा मानना है, यदि इसको पहचानने में आपको कोई डाउट है तो मेरा मानना है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, केयर्स का मतलब प्यार दुलार, तो वह आपको दे देगा एक और प्यार दुलार, मीन्स आपको और हग करेगा। ही विल गिव, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है उसका, मीन्स इसमें क्या बताया गया है, यदि आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हो और आपको एक जानवर मिले जो आपको देखते ही आपको काफ़ी हार्ड हग करे, तो आप निश्चित हो जाना कि यह एक भालू है। और यदि आपको इस पर कोई डाउट हो तो इसके तुरंत बाद आपको ये फिर से हग कर देगा, आपको फिर से ये प्यार दुलार कर देगा, तो आप जान जाना कि एक भालू है। देखो राइम स्कीम, यार्ड ए, देयर बी, हार्ड ए, बियर बी, गैस सी, गैस सी। राइम स्कीम रेगुलर है, कंटिन्यू वही चल रही है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, दो टू डिस्टिंग्विश का मतलब आइडेंटिफाई, पहचानना, अंतर करना, बीस्ट ऑफ प्रे शिकारी जानवरों में, शिकारी पशुओं में। यदि आप शिकारी पशुओं में अंतर करते हो, ए नोविस माइट नॉन प्लस का मतलब पजल, नोविस नौसिखिया, तो एक नौसिखिया जानवर आपको पजल कर सकता है। ए नौसिखिया
बीस्ट आपको कंफ्यूज कर सकता है, पजल कर सकता है, नॉन प्लस पजल कर सकता है। द क्रोकोडाइल, वह क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ, यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना, दस आप उसे पहचान सकते हो हाइना, दस हाइना को इस प्रकार से, हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, हाइनाज आपकी तरफ आते हैं प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए। बट इफ़ दे वीप, यदि ऐसा जानवर रोता है, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वे क्रोकोडाइल्स हैं। देखो, आपको यदि अंतर करना आता है जंगली जानवरों में तो आप पहचान लेना, एक नौसिखिए जानवर को देखकर पजल मत होना कि वह क्रोकोडाइल है। और यदि हम बात करें हाइना की, तो हाइना वो जानवर होता है जो आपकी ओर मुस्कुराते हुए आएगा, और यदि रोते हुए आता है तो वो कौन सा जानवर है? क्रोकोडाइल है, वो क्रोकोडाइल बीस्ट है। देखो राइम स्कीम, प्रे ए, नॉन प्लस बी, मे ए, दस बी, स्माइल सी, क्रोकोडाइल सी। इस स्टेंजा में कहा गया है आप जंगली जानवरों को आसानी से पहचान सकते हो यदि आपकी तरफ कोई नौसिखिया जानवर बढ़े और वह यदि हंस रहा है तो वह क्या है? हाइना है, और वह यदि रो रहा है तो वो क्या है? क्रोकोडाइल है। नेक्स्ट देखिए, द ट्रू कैमिलियन, कैमिलियन होता है गिरगिट। द ट्रू कैमिलियन, गिरगिट इज स्मॉल, छोटा होता है, वास्तविक गिरगिट छोटा होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक प्रकार से छिपकली के जैसा जीव, जीव। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उस पे कोई पंख भी नहीं होती। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यदि किसी पेड़ पर कुछ भी नहीं होता है, इट इज़ द कैमेलियन, तो यह कैमेलियन होता है। यूसी, जो आपको दिखाई दे सकता है। लास्ट स्टेंजा में गिरगिट को किस प्रकार से पहचानेंगे ये बताया गया है। इसमें कहा गया है एक गिरगिट जो है वो छोटा होता है, छिपकली की तरह की चीज़ होती है, इसके कान नहीं होते, इसके शरीर पर एक भी पंख नहीं होता, और यदि पेड़ एकदम सुनसान है, उस पर कोई जानवर नहीं है, तो भी वहाँ पे आपको क्या दिखाई दे सकता है? गिरगिट दिखाई दे सकता है। इसकी राइम स्कीम देखो, स्मॉल थिंग ऑल, स्मॉल ए, थिंग बी, ऑल ए, विंग बी, ट्री सी, और सी। पूरी पोइम की राइम स्कीम है प्रत्येक स्टेंजा की ए बी सी और सी। ये पोइम हम कर चुके हैं। इसके क्वेश्चंस के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो देखना है, जो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।